चलिए, मेरी आवाज और स्क्रीन जा रही है सर। ज्वाइन करते जाइए करते जाइए। मार्केट ओपन हो गया है, मुबारक हो। समय 9:16 हो गया है। साउंड स्क्रीन जा रहा है ना? ओके बलजिंदर साहब, नमस्कार नमस्कार। चलिए, स्वामी साहब भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया। अपना अडानी पोर्ट किधर गया भाई? तो देखे जरा अडानी पोर्ट क्या कर रहा है। कोशिश कर रहा है पॉजिटिव होने का अडानी पोर्ट। मॉर्निंग स्वामी साहब, नमस्कार। अपने प्रीवियस सपोर्ट से, बहुत ही बढ़िया, अपने प्रीवियस सपोर्ट से अडानी पोर्ट बाउंस करने का कोशिश किया। ये देखिए, दिस इज सपोर्ट एरिया एंड दिस इज सपोर्ट एरिया। ये एक अच्छा बाउंस करने का कोशिश किया है अडानी पोर्ट ने, है ना? बहुत ही जबरदस्त तरीके से बाउंस करने का कोशिश किया है। तो हम लोग अभी इस पर नजर रखते हैं, देखते हैं। कोई खास लॉजिक नहीं, बस प्रीवियस सपोर्ट से बाउंस होते हुए देख लिया है मैंने। समय 9:17 पर, यहीं पर मैंने बाय कर लिया। नमस्कार रमेश जी, नमस्कार सर, सारे लोगों को। सिर्फ प्रीवियस सपोर्ट से एक बाउंस किया। ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है, आप देखिए ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस जोन भी है। अगर इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया को अडानी पोर्ट ब्रेकआउट करता है ऊपर के साइड पर, तो इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 903 रुपए का। 903 रुपए का एक टारगेट देखने को बनेगा 903 के आसपास का। अगर अडानी पोर्ट ऊपर इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, जिसका प्राइस आता है 894 रुपए का, 894 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो आपको एक बाइंग देखने को मिलेगा जो 903 तक लेके जा सकता है। ठीक है, तो अडानी पोर्ट पर ही सिंगल स्टॉक ट्रेडिंग पर आज हम लोग फिर से बैठ गए हैं। 5 दिसंबर 2022 अडानी पोर्ट का ये ट्रेड होगा। बाइंग साइड में किया है हम लोगों ने। चलिए, अभी फिलहाल देखते हैं। 131 का प्रॉफिट हो गया, 116 हो गया, 893 रुपये 45 पैसा हम लोगों का एंट्री प्राइस है। 893 रुपये 45 पैसा हमारा एंट्री प्राइस है। अब देखते हैं क्या एग्जिट प्राइस कितना होता है। एग्जिट प्राइस कितना होता है? जुड़ जाइए सारे लोग, जुड़ जाइए, कोई टेंशन नहीं, जुड़ जाइए। और हम लोग 123 रुपये के प्रॉफिट में भी आ गए, है ना, आराम से। बहुत ही बढ़िया। चलिए, वेट करते हैं। 146 हो गया है। लेने का रीजन तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों लिया। 896 का हाई मार गया है, 896 का हाई लगा दिया इसने, 896 का हाई लगा दिया। तो लेने का रीजन तो पता चल ही गया ना क्यों लिया। क्योंकि अपने प्रीवियस सपोर्ट एरिया से ये बाउंस किया है ना, इस वजह से अभी 157 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, 127 का प्रॉफिट हो गया। $903 का टारगेट होगा।
903 का टारगेट होगा, 903 का। $165 हो गया, बहुत ही सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद चल रहा है। ज्यादा नहीं, सिर्फ 75 क्वांटिटी ही मैंने लिया है। सोमवार का दिन है, हंसी खुशी के साथ हम लोग अभी बैठेंगे। जुड़ जाइए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिसको 200 लेना है 200 लीजिए, जिसको 400 लेना है 400 क्वांटिटी लीजिए, जिसको 500 लेना है 500 लीजिए। अपने रिस्क के हिसाब से जरूर लीजिए, अपना रिस्क मैनेज करके, है ना। 180 हो गया, 187 हो गया, 225 हो गया, 213 हो गया। बहुत ही सिंपल मेथड है, मेथड कुछ नहीं है, स्टडी है। अपने प्रीवियस सपोर्ट से बाउंस किया, दिस इज सपोर्ट एरिया। आप देख रहे इस जगह पर इसने बहुत ही शानदार तरीके से सपोर्ट लिया था मल्टीपल टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। 202 हो गए, 210 हो गया, और यहीं से आज ये बाउंस कर गया। पिछले बार भी यही बाउंस किया था, तो 217 हो गए। देखिए जबरदस्त है ना, कितना अच्छा काम हुआ। 187, बहुत ही बढ़िया काम हो गया। कोई टेंशन नहीं ना। मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है ना, विजिबल? लिख दीजिए एक बार मुझे सारे लोग। एक बार लिख दीजिए भाई। ठीक है ना? ऑल ओके? ओके ओके बलिंदर साहब। ओके चलिए बढ़िया। अभी इंडाइसेस में कुछ हम लोग नहीं करेंगे। इंडाइसेस को अभी हम लोग देख भी नहीं रहे हैं। जैसे हम लोग इंडाइसेस को चेक करें, निफ्टी 20 पॉइंट निगेटिव है, बैंक निफ्टी 70 पॉइंट पॉजिटिव है। तो कोई खास मूवमेंट नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी पे। पॉजिटिव होने का चांस तो बना रहा है। इंडाइसेस की बात करें तो कोशिश तो कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 43,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 43,000। मॉर्निंग मॉर्निंग संजीव जी। तो देखिए अभी हम लोग पॉजिटिव थे, अभी हम लोग निगेटिव में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 903 रुपए का टारगेट होगा। इस रेजिस्टेंस एरिया, ये ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा। 903 रुपए का टारगेट होगा। और अगर स्टॉप लॉस भी लगेगा तो 885 के आसपास का लगेगा, क्योंकि वही सपोर्ट एरिया 885 ही आपका स्टॉप लॉस लगेगा, क्योंकि वही सपोर्ट एरिया है इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग 200 रुपए प्रॉफिट में थे, और अभी 45 रुपए लॉस में आ गए। कोई बात नहीं, आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो उसी जगह पे बैंक निफ्टी भी घूम रहा है। इंडाइसेस की बात करें तो 43,150 के आसपास घूम रहा है। अठहत्तर
रुक नहीं रहा है। तो स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 885-86 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। बिना स्टॉप लॉस कोई काम नहीं। देखिए स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ये समझे। अगर आपने इंट्राडे में लिया है बाय साइड MIS ऑर्डर, तो ये MIS ऑर्डर मतलब होता है कि ये आपने एक नॉर्मल ऑर्डर लिया है जिसमें ना टारगेट होते हैं ना स्टॉप लॉस। तो ऑलरेडी हम लोगों ने बाय तो कर लिया। अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो इसके लिए आपको स्टॉप लिमिट ऑर्डर चूज करना होगा। आपने बाय कर लिया स्टॉक को, अब अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाना होगा। अगर आपने MIS में लिया है, अगर MIS प्लस में लिया है तो भी सेम चीज है, क्योंकि वो सिर्फ ब्रैकेट ऑर्डर हो जाता है। MIS प्लस में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगते हैं। तो अभी MIS की बात समझिए, जो लोग नहीं समझते हैं। MIS मतलब नॉर्मल ऑर्डर इंट्राडे का लिया जिसमें सिर्फ आपने ऑर्डर डाला बाय के लिए और ऑर्डर ट्रिगर हो गया। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो इसके लिए SL लिमिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे प्राइस है ट्रिगर और यहाँ पे ट्रिगर प्राइस है। यहाँ पे दो चीज है, प्राइस और ट्रिगर प्राइस। क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगाना है, जितना का आप लिए पूरा का लगाना है तो पूरा लिखिए, कुछ का लगाना है तो कुछ लिखिए। तो फिलहाल पूरा का लगाते। और प्राइस यहाँ पे आपको डालना है, जैसे मैंने कहा 885 रुपए का स्टॉप लॉस सही होगा तो मैंने 885 लिखा। ट्रिगर प्राइस यानी कि आपका प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच का एक छोटा डिफरेंस होना चाहिए, वो उसको कहते हैं ट्रिगर प्राइस। तो 885 रुपये 20 पैसे कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया 10 पैसे कर, अब हम इसको प्लेस कर दिए। तो जैसे ही प्लेस किए तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया। ये एक नॉर्मल तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का। लोग नहीं जानते कि कैसे स्टॉप लॉस को लगाना है। तो ये प्रोसेस है स्टॉप लॉस लगाने का, कि अगर आपने नॉर्मल ऑर्डर MIS में लिया हुआ है इंट्राडे में तो आप स्टॉप लिमिट ऑप्शन का यूज करें और वहां पे आप स्टॉप लॉस आराम से लगा सकते। लग गया स्टॉप लॉस। टारगेट लगाने के लिए सिर्फ आपको लिमिट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। टारगेट के लिए सिर्फ आपको लिमिट सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही लिमिट करेंगे आपका टारगेट लग जाएगा। जैसे मैं भी यहाँ स्टॉप लॉस काट देता हूँ, सपोज काट दिया। एक एग्जांपल वापस लगा दूंगा। जैसे टारगेट लगाना है, मैंने कहा टारगेट लगाना है तो टारगेट में मान के चलता हूँ 903 रुपए का टारगेट, क्योंकि मैंने बाय किया है। तो क्वांटिटी कितना है, इतना है का पूरा का क्वांटिटी। लिमिट में MIS लिया है ना, MIS लिया है। बाय साइड देखिए ये बाय किया है, तो अभी हम सेल करने के साइड में जाएंगे। तो सेल में क्या करेंगे, टारगेट के लिए सेल में क्या करेंगे, लिमिट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और MIS था, MIS किया 95 क्वांटिटी 95 और 903 का टारगेट। सिर्फ लिमिट सेलेक्ट करना है, सिर्फ लिमिट, और प्लेस कर देंगे तो ऊपर में टारगेट आ जाएगा 903 रुपए। देखिए यहाँ पे 903 का टारगेट आ गया। तो किस तरह से टारगेट लगाना है और किस तरह से स्टॉप लॉस, ये नॉर्मल एक MIS ऑर्डर का मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसी तरह करके छोटे छोटे मैं बताता रहूंगा कि किस तरह से कौन सा ऑप्शन आपको यूज करना है। फायर्स में भी सेम तरीके से प्रोसेस होता है सर, सिर्फ नाम बदल जाता है, चीज वही होता है। फायर्स में भी सेम प्रोसेस होता है, वो अलग थोड़ी हो जाता है, वहां भी सेम यूज। देखिए ब्रोकर लोगों का सब सेम चीज होता है, सिर्फ आपको उसके फंक्शन को समझना होता है। फंक्शन लोग नहीं समझते और दोष दे देते हैं मशीन को कि मशीन काम नहीं कर रहा है, सर्वर इसका ठीक नहीं। तो लग गया ना, टारगेट लग गया। अभी फिलहाल इसको टारगेट हटा देता हूँ, वापस स्टॉप लॉस पे आ जाएंगे। तो जैसे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 885 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। वापस से समझिए MIS ऑर्डर लिया है 95 क्वांटिटी क्या लगाना है, SL लिमिट। SL मार्केट देंगे तो ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे SL लिमिट लगाना है 885 का स्टॉप लॉस और इसके बीच का डिफरेंस 885-20 कुछ पॉइंट का डिफरेंस कर देना है और कर दिया हमने प्लेस। जैसे ही प्लेस किया तो हमारा स्टॉप लॉस लग गया नीचे में, कहाँ कोई दिक्कत, लग गया ना। तो ये एक नॉर्मल तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लग गए, कट जाएगा स्टॉप लॉस बुक करके बाहर आ जाएंगे, सिंपल प्रोसेस है। तो ये होता है स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। MIS ऑर्डर आपने अगर लिया है तो बहुत ही आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम। यहाँ जो स्टॉप लॉस लगाया तो वो कट गया हमारा स्टॉप लॉस, अभी जस्ट ट्रिगर हुआ आपके सामने में है ना। अब यहाँ पे है रिपोर्ट में है पोजीशन और रिपोर्ट में पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 780 रुपए का लॉस हो गया, 780 रुपए का लॉस हो गया। तो इसको मेंटेन कर लेंगे, एक्सेल शीट में जाएंगे और इसका सब एवरेज प्राइस सब देख लेंगे। बाय किया 893 रुपया 32 पैसा पे, चलिए मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 893 रुपया 32 पैसे, 893 रुपया 32 पैसे। और एग्जिट कर गया मैं 885 रुपये 11 पैसे और 95, तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 700
₹80 के आसपास का हमारा लॉस हो गया। यहाँ पे सिंपल है ना। तो आप आराम से स्टॉप लॉस लिमिट लगाइए, कैसे लगाना है वो समझा दिया। कहीं कोई बहुत आसान है, अगर आप देखेंगे ना सब कुछ देखिए, बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं कहाँ क्लिक करूँ, यहाँ। तो ये सब चीज़ें हैं, आराम से देखिए और उसको समझिए। आप जब छोटी छोटी चीज़ को ऑप्शन किसी भी ब्रोकर का खोलिए ना, पहले उसको आप समझिए कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पर है, क्या चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। वापस रिपोर्ट पर आएंगे, इस रिपोर्ट पर आएंगे, अब आपको वापस चार्ट पर जाना है कि भाई हमें चार्ट देखना है वापस। तो हम यहाँ पे तो चार्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन आराम है, कहीं को देखें पोजीशन में चले गए, इसी पे क्लिक करके चार्ट करें, खाली सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे चार्ट ऑप्शन दिख जाएगा। एक वो ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी चार्ट का लगा सकते हैं कि हमें चार्ट देखना है, तो यहाँ से भी दिख जाएगा। देखिए ये अपना प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर गया है, ये अपना प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर गया है। कौन? अडानी पोर्ट प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर गया है ना। क्या ब्रेक कर गया? प्रीवियस सपोर्ट को। तो हो सकता है नीचे की तरफ में कमजोरी देखने को मिले। प्रीवियस सपोर्ट को अडानी पोर्ट ब्रेक कर गया, तो हम यहाँ पर सेल साइड में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक कर गया, अब 885 को ब्रेक किया, तो 880 और 875 दो लेवल इसके बनेंगे नीचे के साइड में। 875 यहाँ तक का लेवल बनेगा इसका, देखिए है ना। अपने प्रीवियस सपोर्ट को ये ब्रेक कर गया। संतानवे 98 आ गया, 115 आ गया, ये मैनेज हो जाएगा, है ना। शिफ्ट करना आना चाहिए, अगर आप शिफ्ट कर जाते हैं तो सेम। फायर्स में भी सेम ऑप्शन है, आप सेम ऑप्शन से ही आप उसमें MIS ऑर्डर। फायर्स का तो सर मैंने ये भी बनाया हुआ है, वीडियो भी ऑलरेडी फायर्स का मेरा बना हुआ है, नहीं देखा होगा आप लोगों ने। फायर्स का तो मैंने लगभग सारे ऑप्शन, उसके जितने ऑप्शन है ना फायर्स के, सारे का मैंने वीडियो बना रखा है, सारे का। अच्छा, जो लोग पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, बनाया ना मैंने। फायर्स में ऑर्डर कैसे लगाएं, ज़ेरोधा ऑर्डर कैसे लगाएं, फायर्स का ये कौन सा टूल्स है, फायर्स का वो कौन सा टूल्स है। मुझे लगता है फायर्स पर मैंने इतना वीडियो बना दिया है कि उसका कोई लोग देख लेगा तो एक एक चीज़ समझ जाएगा। है ना, बनाया ना प्रमोद जी, थैंक यू थैंक यू। देखिए ये आ गया अडानी पोर्ट नीचे 255 201 हो गया है ना। तो 880 के पास आ गया, 880 का टारगेट इसका डन हो गया, 881 का। SBI लाइव 1278 आ गया है, वो तो चल ही रहा है नीचे की साइड में। ये 875 तक आना चाहिए। थोड़ा मार्केट भी दबाव में आ गया, इस वजह से परेशानी हो रही है। तो फायर्स का तो कोई भी दिक्कत नहीं, उसका तो सारा वीडियो मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी, कोई परेशानी नहीं उसमें। देखिए फिर से समझिए, अगर आपने MIS ऑर्डर लिया हुआ है एस्प्रेसो में, MIS ऑर्डर, तो जैसे ये MIS ऑर्डर में मैंने सेल किया हुआ है, अब इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस तो हमेशा ऊपर लगेगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। तो मान लेते हैं स्टॉप लॉस हम लगाना चाहते हैं 895 पे, तो ऊपर के साइड में हम सेल किए ना, यानी बाय साइड में, ऊपर के साइड में बाय साइड में स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो बाय वाला ऑप्शन में जाएंगे यहाँ और एसएल लिमिट सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे?
एमआईएस ऑर्डर में आपने लिया हुआ है तो ऐसा लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, टोटल क्वांटिटी लिखेंगे, जितनी क्वांटिटी है, जितने का मन है उतने का लगाइए, पूरा का लगाना पूरा। तो एमआईएस ऑर्डर वो ऑर्डर होता है एस्प्रेसो में जो आप एक नॉर्मल इंट्राडे ऑर्डर समझते हैं, वही चीज होता है एमआईएस ऑर्डर। तो आपने यहाँ पे 90 क्वांटिटी लिया तो 90 का एसएल लगाना है, तो सेल किया है तो बाय साइड में लगाना है। बाय के लिए क्या किया हमने, 90 लिख दिया, बाय ऑप्शन पे गए और ऊपर की साइड में लगेगा। तो मान लेते हैं 895 रुपये लगाना, 895 लिख दिया और नीचे ट्रिगर प्राइस। अब प्राइस है और ट्रिगर प्राइस है, ये दो ऐसे प्राइस है जहां पर हमें इसका डिफरेंस डालना होता है कि कितना से कितना के बीच में जाएगा जो हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो 895 रखा और मैंने रख दिया ऊपर में इसके लिए 894 रुपये 90 पैसा, 10 पैसे का डिफरेंस कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया प्लेस ऑर्डर। जैसे ही प्लेस ऑर्डर किया तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ गया, देख रहे हैं स्टॉप लॉस लग गया, सिंपल। एसएल लिमिट, एमआईएस ऑर्डर एक नॉर्मल ऑर्डर होता है जिसमें आप स्टॉप लॉस इस तरह से एसएल लिमिट करके लगा पाएंगे। ये एक ऑप्शन बताया। अब मान लेते हैं टारगेट लगाना है, अब मान लेते हैं टारगेट लगाना है तो दोनों चीज एक साथ देगा कि नहीं ये देख लेते हैं। तो जैसे टारगेट लगाना है तो सेल किया है ना, सेल किया है तो बाय करना होगा नीचे कवर करने के लिए। तो मान लेते हैं 875 का टारगेट लगाना है, तो मैं यहाँ पे वापस गया, एमआईएस में लिया हुआ है तो 90 क्वांटिटी टारगेट। टारगेट के लिए सिर्फ लिमिट सेलेक्ट करना है, टारगेट के लिए सिर्फ लिमिट सेलेक्ट करना है। सेल किया है, याद रखिए हम लोगों ने यहाँ सेल किया है तो नीचे आके हमको कवर करना है यानी कि बाय करना है। तो हम बाय ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एमआईएस जाएंगे चूंकि एमआईएस में सेल किया है और टारगेट के लिए सिर्फ लिमिट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 875 रुपए का, जैसे मेरा टारगेट। तो मैंने यहाँ प्लेस किया टारगेट, तो देखते हैं टारगेट आ, कहता है नहीं हम टारगेट तुमको नहीं दे पाएंगे क्योंकि मार्जिन इशू है। तो हम यहाँ से स्टॉप लॉस हटा देंगे, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। स्टॉप लॉस हटा दिया, अब हम नीचे सिर्फ टारगेट लगाएंगे, तब देखिए काम हो जाएगा। बाय ऑप्शन में जाएंगे चूंकि सेल किया हुआ है, बाय में गए, एमआईएस गए और यहाँ पे हमने 90 क्वांटिटी लिखा, सिर्फ लिमिट, टारगेट के लिए सिर्फ लिमिट सेलेक्ट करना है और 875 का टारगेट और प्लेस ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 875 का टारगेट 90 क्वांटिटी का आ गया। तो टारगेट के लिए सिर्फ लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, किसी में सेल साइड में भी बाय साइड में भी। स्टॉप लॉस के लिए एसएल लिमिट सेलेक्ट करना है, स्टॉप लॉस के लिए एसएल लिमिट सेलेक्ट करना है, सिर्फ एसएल लिमिट और कुछ भी नहीं। क्लियर हो गया ना, आराम से है। कोई अब बाकी फायर्स वगैरह तो बनाया हुआ है सर, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। वेट करते यहाँ आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तीन सौ 63 हो गया है, 385 भी हो गया था। बैंक निफ्टी में गिरावट बढ़ गया है, बैंक निफ्टी में गिरावट बढ़ गया है और इंडाइसेस हमारा आ गया है नीचे की साइड में 42,990। हालांकि 43,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको इसने तोड़ा है। 400 रुपये का इसने भी प्रॉफिट किया था। 878 875 वाला तो टारगेट आ जाना चाहिए इसमें नीचे। हालांकि यहाँ पे एक सपोर्ट है 875, यही टारगेट एरिया भी होगा। है ना। बाकी आपका SBI लाइफ कहाँ गया, SBI लाइफ आया नीचे, हाँ ये तो आया 1276 आ ही गया। ये 1280 81 से 76 हो गया, बहुत ही शानदार नीचे आ रहा है इसमें भी।
चलिए वेट करिए, 875 का टारगेट लगा हुआ है, आ जाना चाहिए। टूट गया, सपोर्ट क्या हुआ, टूट गया। 4 बार का सपोर्ट, 5 बार का सपोर्ट था अडानी पोर्ट का, वो टूट गया। यानी 5 बार का इंट्राडे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया टूट गया। तो एक एरिया टूट गया, एक एरिया टूट गया हमारा, दिस इज वन एरिया, ये इंपॉर्टेंट था। 4 बार यहां से सपोर्ट लिया है, देख रहे हैं, 2, 3 और ये 4, 4 बार टूट गया, 4 बार यहीं से बाउंस किया। यानी ये बता रहा है कि हम काफी मजबूत सपोर्ट है, तोड़ नहीं सकता। अगर टूटेगा तो नीचे जाएंगे बहुत ज्यादा। तो जैसे ये टूटा सपोर्ट तो शिफ्ट हो गए सेल में, है ना, हम लोग शिफ्ट में हो गए सेल में। 354 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, शिफ्ट हो गया। अब ये कह रहा है कि ये तो हम टूट गए, तो हम ये टूट जब सपोर्ट गए, ये एरिया हमारा टूट ही गया, बार बार हम ये सपोर्ट ले रहे थे, 5 बार भी सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस भी किया, तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम अगले सपोर्ट एरिया के आसपास आने की कोशिश करेंगे। और अगला सपोर्ट एरिया कहाँ बनता है, 875, क्योंकि हम यहाँ से बार बार बाउंस हो रहे थे, तो ये अब हमारा सपोर्ट है, तो हम यहाँ पर आएंगे। तो ये तरीका होता है। आप अगर इस तरीके से समझें चार्ट को, चार्ट रीडिंग को, स्टॉक के मूवमेंट को, तो आप आराम से प्रॉफिट बना लेंगे, है ना। अब ये 875 की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, सिंपल है। जिंदल स्टील का टारगेट, चलिए चेक करते हैं। जिंदल स्टील सेल मार दिया है, पहला तो आएगा 565, 575, 65, हाँ 565, 565, अब ये यहां से देखिए बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, ये पूरा कोशिश कर रहा है कि हम बाउंस कर जाएं ऊपर, पूरा कोशिश कर रहा है। तो इस कैंडल के बनने के बाद डिसीजन लेंगे कि क्या हम इसमें रुके या निकल जाए, क्या हम इसमें रुके या निकल जाए। इस कैंडल के बनने के बाद पता चलेगा कि हम रुके या निकल जाए। पूरा जब ये कैंडल बन जाएगा तब 5 मिनट के बाद मूवमेंट दिखा रहा है, यहां से कोशिश कर सकता है रुकने का, लेकिन 875 के पास से रुके तो ज्यादा कॉन्फिडेंट मिलेगा। मुझे लग रहा है यहां से अब ये बाउंस करने के चांस दिखा रहा है, बाउंस करने का चांस यहां से दिखा रहा है, चांस बना रहा है कि ये बाउंस कर जाएगा, यहां से चांस बना रहा है कि ये बाउंस कर जाएगा यहां से। तो मैं यहां से प्रॉफिट को बुक कर लूंगा, सिंपल, मैं प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। नमस्कार अंसारी साहब, ये चांस पूरे बना रहा है कि यहां से ये बाउंस कर जाएगा, पूरा चांस है इसका। तो मैंने प्रॉफिट को वहां पे बुक कर लिया। ये चांस बना रहा है, ये पूरा चांस बना रहा है। यहां से बाउंस कर जाएगा, अडानी पोर्ट यहां से बाउंस कर जाएगा, जो अभी मैं बोल रहा था कि वहां से बाउंस करने के चांस दिखा रहा है।
ये भी बाय साइड जा सकता है 3840 के ऊपर सलीम साहब। और अडानी पोर्ट मुझे लग रहा है अब यहां से ये बाउंस कर जाएगा, यहां से ये बाउंस कर जाएगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ठीक है, सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस के पास था 43,000 42,900 इंपॉर्टेंट लेवल था, वहां से वो बाउंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरा कोशिश कर रहा है। और कुछ भी नहीं, चलिए वेट करते हैं, देखिए ये बाउंस करता है कि चांस तो लग रहा है पूरा बाउंस करने का। SBI लैब अच्छा गिरा ना, ठीक है, SBI लैब का काम हो गया ना, ठीक है, निकल जाइए, प्रॉफिट बुक करिए, निकल लीजिए। 1274 आ गया, 1274 आ गया, ठीक तो है। बारह सौ तिहत्तर। साउंड भी चला गया, साउंड तो होगा ही, साउंड नहीं है, होगा सर। है ना, तब वो संजीव जी का गया। हम लोग अडानी पोर्ट के एनालिसिस को देखते हैं कि क्या ये यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाता है। अगर ये बाउंस करके ऊपर जाता है तो हम एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाय कर लीजिए, बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लीजिए। अगर ये बाउंस करते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो, अगर ये बाउंस करता हुआ ऊपर की साइड में जाता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिल सकता है। क्या हो रहा है, इधर दे रहा है, सब क्लियर है ना, ओके ठीक है ठीक। देखिए जा रहा है, ऊपर की साइड में ही जाने की कोशिश कर रहा है।
नमस्कार प्रताप जी। ये पूरे चांस बना रहा है ऊपर जाने का। का कॉल ऑप्शन क्या आज हम लोग बाय बैंक निफ्टी अडानी पोर्ट से निकल गए अब, क्योंकि वो अब वहां पे रुक गया जाके। बैंक निफ्टी 43,000 का कॉल ऑप्शन, इसको मेंशन नहीं करेंगे एक्सेल में, इसको एक्सेल में कभी नहीं चढ़ाते, क्योंकि वो हमारा अडानी का सिर्फ ट्रेड है तो अडानी का ही चलेगा। टारगेट ऐसे ऊपर रखा है, लेकिन इतना ऊपर होगा नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि इतना ऊपर जाए। पहले तो ये 300 तक आ जाए, यही काफी है। है ना, 300 तक आ जाना चाहिए। क्या हुआ, इसने प्लेस नहीं कराया? 299.75। आ गया 299.75। और एक का कहाँ लगा दे, एक का लगा देते 350, एक का लगा देते हैं 350, 350। यहाँ दो का अलग अलग लग गया। सर आईजीएल भी कर सकता है क्या बाउंस बाय साइड? आईजीएल ओके। हाँ कर सकता है आईजीएल, अगर ये 431 रुपए के ऊपर निकलेगा तब। चार सौ हो गया अभी, देखिए बैंक निफ्टी 422 हो गया। चार सौ बासठ हो गया, 537, 495, 72, बढ़िया। बढ़िया 552। अडानी इंटरप्राइज में 10 पॉइंट हो गया अंसारी जी का। वाह अंसारी जी बहुत बढ़िया। 720 हो गए, 620, 645,
647, 600, 595, 610, 587, 15, 299.75 पर मैंने एक टारगेट रखे है और उसके बाद का टारगेट 350 है। तो नीचे से एक अच्छा बाउंस किया बैंक निफ्टी ने। अभी जो चल रहा है बैंक निफ्टी आपका इंडाइसेस 43,060 के आसपास में, ठीक है। चांस है पूरे ऊपर निकलने का, बाउंस करने का। आज का मुझे लगता है आज का काम इसने नीचे का फिनिश कर लिया। आज का जितना काम नीचे करना था 43,900 का 42,900 का इसने लो मारा, तो मुझे लग रहा है 985 का उसने अपना काम कर लिया। आज का काम लगभग फिनिश कर लिया। तो मैं यहां से एक लॉट बुक कर लेता हूं। ऐसा करता हूं मैं इसको एक लॉट बुक कर देता हूं, है ना। एक लॉट बुक कर देता हूं। देखिए एक लॉट बुक कर लिया और एक लॉट को छोड़ देता हूं। तो इससे क्या होगा कि हमारा मैनेज हो जाएगा, लॉस हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे एक लॉट बुक करके उसको कवर कर दिया उसको, और एक लॉट को छोड़ दिया। क्यों लिया बैंक निफ्टी? क्योंकि 43,000 इनकी 43,000 42,900 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। वहीं से ये बाउंस कर रहा है ना, वहीं से बाउंस किया, इसके वजह से लिया। शिफ्ट करना आना चाहिए। अगर आप शिफ्ट करना जानते हैं पोजीशन को, सेल से बाय, बाय से सेल, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, पुराने कलीग थे जिनका फोन अभी आया था और ये खुशखबरी हमको सुना रहे थे कि रवि मैंने भी नौकरी छोड़ दिया, क्योंकि मैं इनको मोटिवेट करता रहता था नौकरी छोड़ने की। तो भाई यार नौकरी छोड़िए, नौकरी छोड़िए, आप क्या आप नौकरी में पड़े हुए। बस इनको लग गया 10 साल मेरे बोलने के बाद नौकरी छोड़ने में। तो बोल रहे कि हम सोच के रखे थे जिस दिन नौकरी छोड़ेंगे, हालांकि थोड़ा विलम्ब हो गया रवि, लेकिन जिस दिन सोचे थे जिस दिन छोड़ेंगे नौकरी सबसे पहले तुमको बताएंगे। तो वही फोन करके हमको बता मेरे छोड़ने के सोचिए, बोले कि मतलब बहुत, हम इसको 10 साल से अपना नौकरी छोड़ने के बाद 10 साल से इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप नौकरी छोड़िए, नौकरी छोड़िए, अपना काम करिए। अभी खूब खुश हो रहे हैं कि आप नौकरी छोड़ दिए, मेरा पीएफ का पैसा निकलवा दो खाली। पीएफ तो मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है पीएफ में। अपना कुछ करेंगे, अब ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। एज बहुत है, 50 साल एज, 50 साल का एज है सर, 50 साल के लमसम 45-50 के आसपास का एज है। सुना ना कि हम लोग के जैसा फर्मा बनाना बंद हो गया। इस बार 1-2 फर्मा बनाए, उसके बाद बंद कर दिए। हम लोग इस तरह से काम किए ना अपने सेशन में, जहां भी रहे हिला के रखे। मतलब अच्छा चल, बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है भाई, आप लोगों ने पोजीशन बनाया था ना। बैंक निफ्टी बढ़िया चल रहा है, एंजॉय करिए। तो अडानी पोर्ट और बैंक निफ्टी कंप्लीट हो गया है हम लोगों का, बहुत ही सुंदर तरीके से। अब वो ट्रेडिंग करे ना करे, हम उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो खुशखबरी हमको सुना है कि भाई हम जो है नौकरी छोड़े रवि, सबसे पहले तुमको खुशखबरी सुना रहे हैं। और क्या कि तुम बहुत हमको ये करते थे कि छोड़िए भैया, अपना करिए, छोड़िए। तो वो हमसे सीनियर थे मेरे इसमें, और एकदम सीनियरों के फ्रेंड के जैसे हम लोग बात करते थे। अच्छा प्रॉफिट बुक कर लीजिए बैंक निफ्टी का सबसे पहले, है ना। मैं भी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और हम लोग घर चलेंगे हंसी खुशी, राजी खुशी घर चलेंगे। क्लोज। ठीक है, कर लिया ना आप लोगों ने बुक? कर लिया? यस और नो लिखे, फिर बंद करेंगे ना, धप्पा करेंगे ना इसको।
अब देखिए सब माल छापने में लग गए, कोई लिख ही न रहे। क्या लिख रहे हैं? अडानी इंटरप्राइज 4842 का हाई लगा दिया, बहुत बढ़िया। यस प्रताप जी ने कर लिया, यस संजीव ने कहा सारा बैंक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर। आनंद लीजिए ना सर, टेंशन नको, आनंद लीजिए, एंजॉय करिए, कोई बात वाली नहीं है बात, आराम से मस्त रहिए, जीवन हंसी खुशी बिताइए, कहीं कोई टेंशन नहीं। ठीक है, एंजॉय करिए। मस्त रहिए। चलिए बुक कर लिया ना, चिराग जी ने भी कर लिया, ठीक है, तो अपना काम हो गया है ना। तो अडानी पोर्ट से भी हो गया और इससे भी हो गया। चलिए रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, हम लोग बने रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। तो अभी जो आपने फोन पर सुना, जो बातचीत हम लोगों ने, क्या एंजॉय आया बात सुन के? जो अभी मैंने बात किया उनसे, मस्त मजा आया होगा सुनकर हम लोग का लैंग्वेज। हम लोग ऐसी बात करते थे ना, काफी साल बाद ये फोन किए, लेकिन याद रखे हमको। देखिए अडानी पोर्ट जैसा कहा था, बाउंस करेगा, यहाँ से बाउंस करेगा, बैंक निफ्टी भी बाउंस कर रहा है, तो दोनों ही बाउंस करेगा। लेकिन चूंकि हम लोग का अडानी पोर्ट और बैंक निफ्टी दोनों में काम हो गया, तो अब हम लोग क्लोज करते हैं और घर जाएंगे। हाँ पीएफ अब थोड़ा इजी हो गया होगा भरने में। देखिए कैसे बैंक निफ्टी एकदम 42,900 से 43,000 से बाउंस किया, जबरदस्त। सर जैसे समाज में लोगों का नियत नहीं दिखता, वैसे ट्रेडिंग में साइकोलॉजी नहीं दिखता, नहीं दिखता, वो अप्लाई करना पड़ता है। वो दिखता नहीं है, वो साइकोलॉजी दिखने की चीज नहीं होती, महसूस करने की चीज होती है। साइकोलॉजी को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, है ना। जस्ट लाइक हवा, साइकोलॉजी क्या है? हवा, वो महसूस होता है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है सलीम साहब, है ना। चलिए क्लोज करता हूं, समय 10:42 हो रहा है, 38 सेकेंड। तो दोस्तों चलिए एक्सेल सीट मेंटेन कर लेते हैं, 11:46 और 1 सेकेंड हुआ है। पोजीशन भी देख लेंगे और एक्सेल सीट भी मेंटेन कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अडानी पोर्ट में हम लोगों का एसएल कटा था, लेकिन री एंट्री करके फिर उसको कवर किया था, फिर भी लॉस में ही हूँ अडानी पोर्ट। लेकिन ओवरऑल पोजीशन पहले आप देख लीजिए। अडानी पोर्ट को छोड़ देंगे, क्यों उसको मेंशन करेंगे, बाकी को मेंशन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये ट्रेड हमारा अडानी पोर्ट का चल रहा है, जो कि 780 का लॉस पहले मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया था। ठीक है, बाय 893, 885 11 पे निकले, तो 785 का लॉस हुआ, तो 95 क्वांटिटी दोबारा से एंट्री किया था। तो अब जो है हमारा सेलिंग प्राइस और एवरेज प्राइस चेंज हो गया होगा, तो मैं इसको ओवरऑल कर लेता हूँ। क्या इसको मैं एक बार बाय लिखता हूँ और एक बार मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ, क्योंकि एक बार सेल भी तो किया था। अब जो इसका ओवरऑल क्वांटिटी है अडानी पोर्ट का, वो यहाँ पर आपके सामने में जो दिखेगा। अडानी पोर्ट का टोटल कैसे पता चलेगा? डिटेल कोड में यहाँ पे आके, एक्चुअली शायद यहाँ से पता चलेगा, मैंने कभी यहाँ पे इसको चेक नहीं किया, मैं मोबाइल में देख लेता हूँ। तो मोबाइल में मुझे बाय क्वांटिटी 185 दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं बाय क्वांटिटी 185 लिखूंगा, बाय क्वांटिटी 185, तो सेलिंग भी 185 हुआ, ओवरऑल हुआ ना। अब देखिए बाय रेट हो गया हमारा जाके 887.43 रुपया, 887.43 और जो एग्जिट किए वो हम 883.84 अब जो लॉस हुआ होगा यहाँ पर, वो लॉस हो गया हमारा। कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए। 887.43 माइनस 883.84 इंटू 185 क्वांटिटी, तो 664 रुपये का, जो कि आपको वहाँ पे 664 दिख भी रहा होगा। देखिए यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ 6 माइनस 664, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा 663 है ना। लेकिन इसके अलावा जो है बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया था, 2047 का प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो ये बुक हो गया। इसमें हमारा कोई एक ग्रासिम का ट्रेड है, ये दूध भात ट्रेड है दोस्तों, इसको ना, इसको देखे ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रासिम में जो है ना ऐसे ही डाल दिया कि चलो ले लेते हैं। देखिए कहाँ से लिया, यहीं पर से। ये दूध भात ट्रेड है, इसका कोई वैल्यू मैं नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इसका स्टॉप लॉस पता है आपको क्या है, कॉस्ट टू कॉस्ट 1823 रुपया 50 पैसा। देखिए अभी आपके सामने मैं इसका स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। और कैसे लगाएंगे स्टॉप लॉस वो मैंने आपको सिखाया, बाय साइड का सेल साइड का कैसे लगाना स्टॉप लॉस वो भी मैंने आपको सिखा दिया। 40 और जाएंगे MIS में, SL लिमिट में चले जाएंगे, 1823.50 है, वही कॉस्टिंग प्राइस है मेरा 1823.50, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1823 रुपया 45 पैसा। ये मैंने कर दिया और यहाँ पे कर दिया प्लेस ऑर्डर, और सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे लिखा है 55 पैसा।
चलिए अब यहाँ पे मेरा ऑर्डर हो गया एकदम उसी जगह पे, कॉस्ट को ये दूध भात, इसलिए ऐसे छोड़ दिया। 2047 का टोटल का जो है ना प्रॉफिट बुक किया, ये आप देखिए, है ना। चलिए तो अब बंद करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत। मेरा स्विंग ट्रेडिंग कॉल ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए आज भी मेरा स्विंग ट्रेडिंग कॉल में अगर आप लोग पहले से ज्वाइन है मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराने के बाद, तो आपको ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रॉफिट हुआ होगा। जैसे बीएफ इन्वेस्टमेंट दिया था मैंने, उसके अलावा मैंने आपको लक्ष्मी केमिकल दिया था, मुथूट फाइनेंस दिया था, सबके टारगेट आज के आज डन हो चुके हैं। तो आप भी ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए। तो चलिए ओवरऑल यही प्रॉफिट रहा, बंद करूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, देखिए समय हो गया 12:51 और 3 सेकंड। तो एक ट्रेड अभी भी मेरा ऑन है, मैंने एक ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन 43,200 का लिया था, उसका टारगेट 310 लगा रखा है। मिल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, और अब ना भी मिले तो कोई भी दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 310 का, ऐसे मैंने लगा रखा था, लेकिन चूंकि अब 1 बज गया, मैं अब ज़्यादा देर बैठने वाला हूँ नहीं, तो मैं पोजीशन सिर्फ ख़त्म करके आपको दिखा दूँ। तो टोटल पोजीशन 4,235 रुपये का मैंने बुक किया हुआ है आज, है ना। कितने का बुक किया? 4,235 का। तो यही ट्रेड रहा। ग्रासिम एसएल कट गए थे, ट्रेलिंग एसएल तो कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने कहा था, ये दूध भात का ट्रेड है, तो इसमें कोई हमारा कुछ हुआ नहीं। अडानी पोर्ट 663 का लॉस बुक किया, बाकी बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में अच्छा प्रॉफिट बनाया। मैंने आप लोगों को भी कॉल ऑप्शन अपने मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ था। तो उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय किया होगा, आप लोगों ने भी प्रॉफिट को, मस्त प्रॉफिट बना, कहीं कोई टेंशन नहीं। तो चलिए अब मिलूंगा शाम में एनालिसिस वाले वीडियो में। देखिए ये चला जाएगा 310, ऐसे मैंने टारगेट लगा रखे थे ना, वो मिल जाता, कोई टेंशन नहीं होता। देखिए ये हाई हमारा 300 का है ना, तो मिल जाता, कोई बात नहीं। खैर अपना काम हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।